Hello, all friends. Here we are going to discuss about the reproduction in chlorophyll. Okay, so now I am going to tell in हिंदी. ओके, यहाँ पर हम जो रिप्रोडक्शन है क्लोरोफाइसिक का उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. ओके, क्लोरोफाइसिक को ग्रीन algae भी कहा जाता है. आपको ये मालूम होगा पहले से. तो रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का. एक होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. दोनों दिखाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोफाइसी में. तो एसेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब जो टाइप होता है वो कुछ इस तरह है जैसे मैं मेरा नोटबुक पर लिखा हूँ. जैसे कि पहला है सेल डिवीजन वाला, देन फ्रैगमेंटेशन, देन जो स्पोर से होता है, देन होता है प्लानोस्पोर, देन होता है हिप्नोस्पोर, एकाइनेट्स, पाल्मेला स्टेज. अगेन मैं बोल देता हूँ कि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्या? क्लोरोफाइसिक का रिप्रोडक्शन के बारे में. ये दो टाइप का होता है. एक होता है एसेक्सुअल एंड एक होता है सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल में जो टाइप आता है, पहला आता है फिजन. फिजन मतलब जिसमें सेल डिवीजन होता है. तो ये जो सेल डिवीजन होता है ये सिर्फ यूनिसेलुलर फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे कि क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला. समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है. कहाँ पर? फिजन प्रोसेस में. देन आता है फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में जैसे कि इलोथ्री स्पाइरो वगैरह ये आते हैं हमारा कौन सा टाइप्स का थैलस में, ये आते हैं फिलामेंटस थैलस के अंदर. जिग्नेमा इलोथ्री स्पाइरो वगैरह, मतलब इसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसे होता है? फिलामेंट से होता है, मतलब फिलामेंटस होता है. तो उसका जो थैलस होता है, जिसका भी हम मतलब वहाँ से ले सकते हैं. सब कुछ हम ले गए इलेक्ट्रिस का. ओके, तो इलेक्ट्रिस का हम थैलस ले गए, तो इसका थैलस कैसा होता है? आपको ये समझना होगा कि जिग्नेमा इलेक्ट्रिस एंड स्पाइरोगैरा का लगभग सेम होता है जो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सब आते हैं हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा फिलामेंटस थैलस वाला. ओके, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं. तो उसका बॉडी लगभग सेम होता है ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या होता है कि उनका जो थैलस होता है वो फ्रैगमेंट होकर, मतलब कुछ फ्रैगमेंट उस मतलब उनसे डिटैच हो जाता है. एंड वो डिटैच पार्ट से नया वाला जो ऑफस्प्रिंग बनता है उस स्पेसिस का. ओके, आपको ये भी समझना होगा कि जो सेल डिवीजन एंड फ्रैगमेंटेशन, ये दोनों जो टाइप्स है एसेक्सुअल का, तो ये कम्स अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एंड बाकी सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं आते. क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पर स्पोर यूज हुआ है. यहाँ पर स्पोर एंड अदर देन क्या, उनका थैलस बॉडी. हम जानते हैं कि वेजिटेटिव में क्या होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में उनका जो बॉडी होता है, मतलब हम जैसे कि पढ़ते हैं प्लांट में क्या पढ़ते हैं कि रूट, स्टेम या लीव्स वगैरह यूज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में. ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि उनका, क्योंकि सेल डिवीजन एंड फ्रैगमेंटेशन में algae का बॉडी पार्ट यूज हुआ है, थैलस बॉडी, इसलिए ये कम्स अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देन आता है जूस्पोर. तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा टाइप, जिसमें जूस्पोर से होता है. मतलब स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन पाता है तो क्या होता है, वो अपना एक नया ऑफस्प्रिंग बना देता है. कैसे? जर्मिनेट होकर. ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इलोथ्रिक्स में, क्लामाइडोमोनास में, वल्वक्स में,
क्लाउडोफोरा में उडोगोनियम। अंडरस्टैंड। तो ये सब पाया जाता है यहाँ पे। जो स्पोर होता है क्या, मोटाइल होता है, मोटाइल होता है जो स्पोर। एंड ऑल्सो जो स्पोर ऑल्सो है फ्लैजेला। इनका क्या होता है, फ्लैजेला। क्योंकि फ्लैजेला होता है जो स्पोर में, इसलिए ये कैसे होता है, मोटाइल होता है। अंडरस्टैंड। आपको ये भी समझना होगा कि वल्वक्स में 2 फ्लैजेला होता है, इलोथ्रिक्स में होता है 4 फ्लैजेला, क्लामाइडोमोनास में भी होता है 2 फ्लैजेला। अंडरस्टैंड। ये मुझे कुछ याद था तो मैं बोल दिया। इलोथ्रिक्स में होता है 4 फ्लैजेला एंड वल्वक्स में होता है 2, क्लामाइडोमोनास में भी 2 होता है फ्लैजेला नंबर। अंडरस्टैंड। देन आते हैं अप्लानोस्पोर में। अप्लानोस्पोर भी एक ऐसा स्पोर है जो कि फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है एंड नया ऑफस्प्रिंग, मतलब एक नया algae उस स्पीसीज का एक नया algae में, मतलब ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है जर्मिनेट होकर। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल वगैरह है वो इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, क्लामाइडोमोनास। तो ये होते हैं अप्लानोस्पोर, होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं एंड क्या, इनका फ्लैजेला नहीं होता। देन आते हैं हिप्नोस्पोर। तो हिप्नोस्पोर भी क्या होता है, हिप्नोस्पोर भी एक स्पोर होता है जो कि अपने अंदर फूड स्टोर करके रहता है एंड ये ड्रेड कंडीशन पे एंड हार्श कंडीशन में पाया जाता है एंड उसका जो वाल होता है थिक वाल होता है। अंडरस्टैंड। इसका एग्जाम्पल हो गया भाउचेरिया इलोथ्रिक्स। भाउचेरिया को आप जानते हैं कि ये क्या होता है, सिप्नोसियस थैलस बॉडी में आता है। मतलब भाउचेरिया में मल्टीन्यूक्लिएट जो सिप्नोसियस बोलते हैं, सिनोसाइटिक। ओके। तो वो वाला थैलस बॉडी पाया जाता है किसमें, भाउचेरिया में। इलोथ्रिक्स एक आप जानते होंगे, इलोथ्रिक्स एक क्या, जो फिलामेंटस वाला थैलस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ओके। देन आता है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स भी एक स्पोर है जो कि थिक वाल्ड क्या करता है, इंक्लूड करता है। हिप्नोस्पोर की तरह एकाइनेट्स के भी थिक वाल्ड होता है। जब स्पोर का थिक वाल हो जाता है, जैसे कि इलोथ्रिक्स में आप देखे होंगे कि जो फिलामेंटस बॉडी में जो डिवाइड होकर रहता है फिलामेंट में, तो ऐसे ही इफ़ कोई सेल पर अगर थोड़ा सा थिक वाल हो गया तो उसको हम बोलते हैं क्या, एकाइनेट्स। ओके। तो इसका एग्जांपल है जिग्नेमा इलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास एंड पिथोफोरा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जिग्नेमा इलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास, पिथोफोरा को भूल जाओ। ओके। मैं भी उसको अभी तक नहीं जाना। देन आता है पल्मेला स्टेज, एक दूसरा टाइप। तो पल्मेला स्टेज में क्या होता है, इस यहाँ पर भी सेल डिवीजन होता है। कैसे, यहाँ पर फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला का लस हो जाता है। अंडरस्टैंड। जो भी स्पोर होता है ना, स्पोर, तो उसका क्या होता है, फ्लैजेला का लस हो जाता है एंड फ्लैजेला का लस होकर एंड मतलब क्या, फ्लैजेला निकल जाता है एंड वहाँ पर सेल डिवीजन होता है एंड वो जो स्पोर होता है वो डिवीजन हो जाता है दोनों भागों में एंड वो एक क्या, 2 भागों में डिवाइड होकर वो एक मिसलाजिनस शीथ, जो कि एक जिलेटिनस प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मतलब जेल टाइप एक लेयर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है जो डॉटर सेल को, जो भी बनता है डिवाइड होकर। ओके। तो ये होता है पल्मेला स्टेज में। तो हम अभी क्या क्या पढ़े, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी बोल देता हूँ। यहाँ पर लिखा है स्पाइरोगैरा, इलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास। आपको ये भी याद रखना होगा कि क्लामाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर फॉर्म वाला algae है। तो यहाँ पर लगभग सब टाइप का, मतलब सब टाइप से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर आपको और एक बार बोल देना चाहूँगा। तो पहला हम क्या पढ़े, सेल डिवीजन, देन फ्रैगमेंटेशन। ये दोनों आता है क्या, अंडर
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर उनका जो थैलस बॉडी टेक पार्ट करता है, जर्मिनेट होकर नया वाला बनाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल ये है फ्रेगमेंटेशन का जिग्नोमा, इलोथ्रिक्स स्पाइरोगेरा, क्लाइमेटोमस क्लोरेला होता है जो फिजन वाला। देन आते हैं जो स्पोर से कौन कौन से होते हैं। ये एक मोटेल होता है स्पोर, फ्लैजेला होता है, तो ये इलोथ्रिक्स, क्लाइमेटोमस, फुलबक्स, क्लाडोफोरा, ओडोगोनियम। ओके, देन आता है अप्लानोस्पोर। तो अप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजेला नहीं होता है। तो इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, क्लाइमेटोमस इसका एग्जाम्पल है। एंड हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर एक ऐसा स्पोर होता है जो कि फूड रिजर्व मतलब स्टोर करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया भाउचेरिया इलोथ्रिक्स, ये भी डायरेक्ट कंडीशन में पाया जाता है। एंड जब ये फेवरेबल कंडीशन में आता है तो ये जर्मिनेट करता है। क्या कौन? हिप्नोस्पोर। ओके, तो आता है एकाइनेट्स। तो एकाइनेट्स भी एक ऐसा स्पोर है जिसका वॉल थिक होता है। इलोथ्रिक्स, क्लाइमेटोमोनस मतलब लगभग ये पाया जाता है हमारा जो फिलामेंटस थैलेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला ग्रीन एल्गी में। ओके, देन आता है पाल्मेलास्टेज। तो पाल्मेलास्टेज भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लैजेला होता है वो लॉस हो जाता है एंड सेल डिवीजन हो जाता है, अंडरस्टैंड। एंड जो टू डॉटर सेल बनता है सेल डिवीजन होकर, तो वो एक म्यूसिलाजिनस मतलब जिलेटिनस प्रोटेक्टिव लेयर में रहता है। इसका उनका एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा, इलोथ्रिक्स, क्लाइमेटोमोनस, अंडरस्टैंड। तो ये था आपका कौन सा टाइप्स, एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ क्लोरोफाइसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइसिस। देन आते हैं सेक्सुअल टाइप में। तो सेक्सुअल में होता है 3 प्रकार का। ओके, एक होता है आइसोगेमस, एक होता है जैसे कि आप देख सकते हो मैं नीचे लिखा हूँ, एक होता है आइसोगेमस, एक होता है एनाइसोगेमस एंड एक होता है oogamous। ओके, तो आइसोगेमस में क्या होता है कि जो फीमेल, पहले तो आपको ये जानना होगा कि सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब यहाँ पर स्पोर के द्वारा नहीं होता या बॉडी के द्वारा नहीं होता, जो थैलस बॉडी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं उनका फ्यूजन होता है एंड जाइगोट बनता है कहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये होता है 3 टाइप्स का। एक होता है आइसोगेमस, देन आता है एनाइसोगेमस, देन आता है क्या, oogamous। आइसो मतलब इक्वल, गेमस मतलब गैमेट, मतलब यहाँ पर दोनों गैमेट इक्वल होते हैं शेप साइज में। ओके, देन आता है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में क्या होता है, यहाँ पर जो मेल होता है वो थोड़ा मतलब मेल का क्या होता है, बड़ा होता है। जो गैमेट, मेल गैमेट बड़ा होता है, फीमेल गैमेट छोटा होता है। मतलब एन ऐसे मतलब इक्वल नहीं होता, एक छोटा एक बड़ा होता है। मेल गैमेट बड़ा होता है एंड जो फीमेल गैमेट छोटा होता है। देन आता है oogamous। तो oogamous में क्या होता है, oogamous में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों मोटाइल होते हैं, यहाँ पर दोनों मोटाइल। आइसोगेमस में दोनों मोटाइल, एनाइसोगेमस में दोनों मोटाइल। बट oogamous में क्या होता है, oogamous टाइप में ऐसा होता है कि oogamous में जो क्या जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है एंड मेल गैमेट छोटा होता है। एंड मेल गैमेट मोटाइल होता है एंड जबकि फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, अंडरस्टैंड। तो oogamous का एग्जाम्पल हो गया बल्बक्स, बाउचेरिया, ओडोगोनियम। एनाइसोगेमस का क्लाइमेटोमोनस, यूडोनिया एंड जो आइसोगेमस। तो आइसोगेमस क्या होता है, क्लाइमेटोमोनस, स्पाइरोगेरा, इलोथ्रिक्स, उल्वा एटसेट्रा। पर भी है, पर मैं यहाँ पर इतना ही लिखा हूँ, आपको ये एक स्क्रीनशॉट ले जाना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो आइसोगेमस का कौन कौन सा एग्जाम्पल, क्लाइमेटोमोनस, स्पाइरोगेरा, इलोथ्रिक्स, उल्वा, अंडरस्टैंड। एंड क्लाइमेटोमोनस, यूडोरिना, एनाइसोगेमस का एंड oogamous का है बल्बक्स, बाउचेरिया, ओडोगोनियम। तो ये था एक जस्ट सिंपल वे में ही, मैं सिर्फ यहाँ पर उनका एग्जाम्पल लिखा हूँ। अगर आपको
बोलना चाहा कि क्या कौन कौन सा टाइप होते हैं। यहाँ पर हम डिटेल्स से नहीं पढ़े, ओके, मतलब डिटेल्स से डिस्कस नहीं किए अभी तक, पर मैं यहाँ पर सिर्फ ये बोल दिया कि एसेक्सुअल में कौन कौन सा टाइप आता है, वेजिटेटिव में कौन कौन सा टाइप आता है, एंड सेक्सुअल में कौन कौन सा टाइप आता है, ओके। एंड उनका जो कुछ एग्जाम्पल होता है मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ, मतलब यहाँ पर मेरा नोटबुक पर है, आप देख सकते हो। तो ये था हमारा जो आज का वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले थे, वो तो हो गया, ओके। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।